नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं मेरी बहन को बिकने नहीं दूंगी। सुनीता नाम की एक लड़की थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सुनीता के एक रिया नाम की छोटी बहन थी। उन दोनों को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ समय बाद दादी की मृत्यु हो गई। किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए, कब किसके लिए काल बन जाए, पता ही नहीं चलता। सुनीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके चाचा चाची बोले, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं, तुम हमारे साथ रहोगी, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यह कहकर उन दोनों बहनों को चाचा चाची अपने साथ ले आए। सुनीता सोच रही थी, शहर में रहकर मैं अपनी पढ़ाई भी पूरा कर लूँगी और एक अच्छी नौकरी भी लग जाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाऊँगी और उसका ख्याल भी रखूँगी। सुनीता अपने चाची का काम करने में भी सहायता कर देती थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। सुनीता के चाचा महेश को शराब पीने की आदत थी। शराब के लिए चाचा की नीयत में खोट आ गई थी, या यूं कहें कि अब उनकी निगाहें गंदी हो चुकी थी। यह बात चाची अभी तक ना जान पाई थी और ना ही सुनीता। तभी तो एक दिन चाचा ने सुनीता को आगे की पढ़ाई पूरी करने के बहाने उसे कानपुर सिटी ले गए और वहां एक आदमी को 2 लाख में उसे बेच दिया। बोला, ले जा इसको, हमारे घर में मुफ्त का खाना खाने की आदत हो गई है और ऐसा न हो कभी मेरी ही नीयत डोल जाए, इसलिए ले जा। वह रोई पर उन पर कोई असर न हुआ। सुनीता से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने घर पर मुफ्त का खाना खिलाने के लिए यहाँ लाया था क्या? मैं तो तुम दोनों बहनों को बेचकर शराब के लिए पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए तो मैं तुम दोनों को मेरे घर लेकर आया था और वहाँ से चला गया। और अपने घर आकर बोला कि कुछ समय को उसकी नींद में आंखें बंद हो गई थी और न जाने कहाँ वह भाग गई। यह सुनकर चाची बहुत रोई और बहुत लोगों से पूछताछ की, पर कोई बात नहीं बनी। इधर जिस आदमी ने उसे खरीदा था उसे लेकर ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई लड़की अपनी मर्जी से कभी न जाए और वहां उसका सौदा तय हो चुका था। 50 लाख रुपए उस आदमी ने लिए और चलता बना। अब तो रो रो कर सुनीता की आंखें लाल हो गई थी, पर क्या फर्क पड़ता है किसी को। जिसने खरीदा है वह उसके जिस्म से बस पैसा कमाना चाहता है और उसके माथे पर नाम अंकित हो गया था बाजारों। घंटा फर्क पड़ता है इस समाज को। ऐसी न जाने कितनी सुनीता है इस बाजार में जो रो तो सकती है पर अपना दर्द नहीं बयान कर सकती, क्योंकि जो मर्द अपना दिल बहलाने वहाँ जाते हैं वह उसी समाज में रहते हैं। उन्होंने ही यह नाम दिया है बाजारू औरत। सुनीता उस दलदल से बचना चाहती थी ताकि वह अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सके। इसलिए वह एक दिन मौका देकर वहां से भाग गई और घर आकर अपनी चाची को सारी बात बता दी। सुनीता और चाची दोनों थाने में जाकर चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने चाचा और उन सभी लोगों को जो इसमें शामिल थे सबको गिरफ्तार कर लिया। सुनीता के ठोस कदम के कारण उसकी अपनी छोटी बहन की जिंदगी नरक होने से बच गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।